हम लोगों को आज पढ़ना है। हम लोग नागरिकता पढ़ लिए हैं। जो नागरिकता का आर्टिकल है 5 से लेकर 11 तक बेहतर तरीके से पढ़ लिए हैं। यानी कि भाग 1 और भाग 2 संपूर्ण रूप से जो आर्टिकल वाला पोर्शन है खत्म कर लिया गया है। अब आगे जो पढ़ना है ये अनुच्छेद है भाग 3 का पढ़ना, लेकिन उसके पीछे कुछ कहानियां हैं जो सिटीजनशिप से संबंधित हैं। कि नागरिकता दरअसल हुआ क्या था ना कि जब संविधान बनाया गया था ना, तो संविधान बनाते समय नागरिकता पे बहुत कम फोकस किया गया था, ना के बराबर फोकस किया गया, लेकिन कुछ त्रुटियां कर दी गई थी। उसी को सुधार करने के लिए 1955 में एक अधिनियम बनाया गया। इसका नाम था नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955। ये नागरिकता में कुछ त्रुटियों को दूर करने के लिए लाया गया था। कुछ जो टेम्परेरी तरीके से बना दिया गया था संविधान को, यानी जो संविधान का पोर्शन नागरिकता वाला है उसमें कुछ कमियां थी, इसको दूर करना था। ठीक है, तो 1955 में अधिनियम लाया गया। इसका नाम था नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955। ठीक है, तो ये इसके तहत ये जानकारी मिल जाएगी कि आपको 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। आप 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। वो मेथड क्या क्या है, किस तरीके से करना है, ठीक है, ये जानकारी बेहद इंपॉर्टेंट है। तो है क्या इसमें, हम किन किन प्रकार से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछता है नागरिकता प्राप्त करने के कुल कितने प्रकार हैं, तो 5 प्रकार हैं। जन्म से, वंश से, देशीकरण से, पंजीकरण से, अर्जित भूमि से। ये कुल 5 नियम है या 5 प्रकार है नागरिकता ग्रहण करने के। अगर 5 में से कोई आपके ऊपर एक फॉलो होता है तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, जन्म से या जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर ये बिल्कुल बकवास टाइप में बना दिया गया था। जब बनाया गया था कानून जन्म के आधार पर, तो इसके आगे ये लिखा था किसी को भी। इसका तात्पर्य ये है कोई भी विदेशी व्यक्ति है, भारत देश के भीतर आया और जन्म ले लिया तो उसको नागरिकता भारत की मिल जाएगी। ये तब तक सही था, ये कुछ दिन तक सही था, लेकिन इसका मिसयूज बहुत भयंकर होने लगा। भयंकर इसलिए होने लगा, सबसे ज्यादा जो इसका मिसयूज हुआ था पाकिस्तानियों ने किया था। तो पाकिस्तानी लोग क्या करते थे, 7-8 बीवी रखते थे। 7-8 बीवी रखने के बाद लाते थे, लोड करके छोड़ देते थे भारत में। या कोई पाकिस्तानी है घूमने के बहाने भारत आया, जम्मू कश्मीर की महिलाओं को अपने वश में कर लेते थे। या कोई आया शिक्षा ग्रहण करने के लिए यहाँ पे आया है और किसी से कोई संपर्क बना लिया है, तो उसको प्रेग्नेंट कर देते थे। प्रेग्नेंट करने के बाद चले जाते थे सब घर, अपने देश चले जाते थे। लेकिन जो महिलाएं यहाँ भारतीय महिलाएं होती थी, जो उसका बच्चा जन्म लेता था वो आगे चल के आतंकवादी बनता था, जहां मन करे वहीं बम फोड़ता था। तो जो हमारी आंतरिक व्यवस्था थी ये चौपट होना शुरू हो गई। और भारत सरकार या जो नागरिकता संशोधन अधिनियम जो बनाया गया था, भारत सरकार की नींद बहुत दिन बाद खुली। जब देखा कि वो बहुत बड़ी गलती कर दी है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए था, तब जा करके 1986 में बनाया गया। 1986 में एक नियम बनाया गया कि माता व पिता, माता या पिता में से कोई भी एक भारत का नागरिक होगा तो उसकी होने वाली संतान भारत की नागरिक होगी। ठीक है, अगर कोई माता पिता में से जो व्यक्ति है इसमें से कोई एक भारतीय है तो उसकी जो होने वाली संतान होगी उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ये भी कुछ मिसयूज हुआ। मिसयूज वही हुआ जो भारतीय महिला होती थी, अगर महिला भारतीय है, जो उसकी संतान पैदा होगी उसको नागरिकता दे दी जाएगी। फिर
संविधान वालों को या कानून बनाने वालों की नींद खुली 2003 में। इसका भी मिसयूज हो जा रहा है। 2003 में एक कर दिया गया, माता पिता तो हो कोई बात नहीं, लेकिन उनका जो नागरिकता रहेगी वो वैलिड होनी चाहिए, मतलब धोखे से ना ली गई हो, ठीक है, वैलिड तरीके से हो। अगर वैलिड तरीके से है तो उनका जो बच्चा है जो जन्म लेगा उसको भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। यही चीज है। मैक्सिमम देखेंगे कि अगर जो हम लोगों को नागरिकता है जन्म के आधार पे ही मिली हुई, ये भी फॉलो होता है। क्यों? क्योंकि हमारा भारत जो जन्म है भारत देश के भीतर हुआ है और माता पिता दोनों भारतीय हैं। जब दोनों भारतीय हैं तो दोनों भारतीय होने की वजह से हमारी नागरिकता हमको स्वतः मिल जाती है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा तरीका कौन सा प्राप्त करने का है। दूसरा आपका हो जाएगा वंश से। इससे हो जाएगा वंश के आधार पर। एक गाली बहुत प्रचलित है, अक्सर उत्तर प्रदेश और बिहार की महिलाएं कर जाती हैं। वंश के आधार पर, वंश मतलब क्या होता है, यानी कि जो हमारी पुरानी पीढ़ी है, इसे हम इसे नहीं सुने होंगे, रघुवंशी, यदुवंशी होता है, कई तरीके से होता है। तो मौर्य वंशी, सबका एक वंश होता है, ठीक है। तो महिलाएं भी कर जाती हैं तो हर वंश डॉट 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 होता है ना, तो मतलब बहुत टेक्निकल गाली देती है, मतलब पूरा खानदान खत्म हो जाए। पूरा वंश मतलब खानदान से तात्पर्य होता है। तो वंश से तात्पर्य ये है कि हमारे जो पिता हैं हम अपने पिता के वंशज हैं, जो हमारे पिता हैं अपने पिता के वंशज हैं। तो दरअसल जो वंशज लिया जाता है ना, कि पिता से नहीं लिया जाता है, हमेशा तीसरे स्थान, तीसरी पुष्ट से लिया जाता है। यानी कि जो पिता के पिता होंगे तो उनके हम वंशज कहेंगे, ठीक है। यानी कि ये होता है ना, जो मैक्सिमम क्या हो, जो तीसरी पुष्ट होती है तो बहुत कम ही लोग दे पाते हैं, ठीक है। तो कहा जाता है कि हम इनकी पुष्ट के या हम इनके वंश के हैं, ठीक है। तो वंश के आधार पर दे दिया गया। तो वंश के आधार पर जब दिया गया था तो इसमें पूरा जितने भारतीय हैं पूरा भारतीय इसमें आ जाएंगे, ठीक है, पूरा भारतीय आ जाएंगे। तो वंश के आधार पर क्या कहा गया है कि माता पिता दोनों का होना भारतीय है। इसका भी थोड़ा बहुत मिसयूज हो रहा था। तो दरअसल जो हमारा देश है ना पितृसत्तात्मक है, यानी कि पितृ प्रधान, यानी कि पिता को प्रधान माना जाता है, घर का मुखिया पिता माना जाता है, ठीक है। तो ये कहा जाता था वंश के आधार पर, वंश हमेशा पिता से लिया जाता है ना कि माता से लिया जाता है। और इसी बात पे महिलाएं गुस्सा गई, काहे जो लड़का पैदा हुआ है हमारा लड़का नहीं है, हमसे उत्पन्न नहीं हुआ है, इन्हीं कैसे लड़का हो गया, पैदा किए हम, पाले पोसे हम, हमारे गर्भ में पला, तो वंश तो हमारा भी तो है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया हाँ, तो महिलाएं पढ़ी लिखी तुम्हें बोल दी, याद करिए। और जो आज मौलिक अधिकार बताया गया है, मौलिक अधिकार में कहा गया है किसी भी व्यक्ति को जाति धर्म लिंग जन्म स्थान के नाम पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। कहा वो भी सही बात है। तब महिला ने कहा कि हमको भी न्याय मिलना चाहिए। तब कुछ दिन बाद एक कानून फिर लाया गया 1992 में लाया गया कि माता और पिता दोनों के बच्चे को नागरिकता मिलेगी, यानी माता या पिता दोनों का वंश से मान्यता की जाएगी, ये यहाँ के नागरिक हैं। इसका एग्जाम्पल समझिए, सानिया मिर्जा है। सानिया मिर्जा एक भारतीय है, सानिया मिर्जा एक भारतीय है, लेकिन जो उनकी शादी हुई है पाकिस्तान के शोएब मलिक से हुई है। पकड़ोल थी, चली गई वहां पे, पूरा उत्तर प्रदेश खाली था, कहते तो किस करवा देते, सही रहता ना। अब समझिए बातों को, जो सानिया मिर्जा है वो भारतीय है, उसका पति जो है क्या है, पाकिस्तानी है। समस्या इस बात की है जो उसकी संतान पैदा होगी वो कहाँ की नागरिकता लेगी, और एक तो हो भी गया, नाम नहीं पता है, शायद 15-16 साल का हो गया है, 15 साल के समथिंग शायद हुआ है। तो जो उसकी संतान होगी वो कहाँ का नागरिक होगा,
क्योंकि ये जो माता है भारतीय है, पिता कहाँ का, पाकिस्तानी है। जो बचवा होगा कहाँ का होगा वो, ये तो क्लियर है नहीं। फिर ये निर्णय लिया गया, अब ये डिपेंड करता है कि बच्चे की इच्छा पर, जो बचवा है उसकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि वो नागरिकता कहाँ की लेना चाह रहा है। जब वो 18 साल का हो जाएगा, अगर पाकिस्तानी नागरिकता लेगा तो भारतीय नागरिकता उसको नहीं मिलेगी। जब भारतीय ले लेगा तो पाकिस्तानी नागरिकता नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारे संविधान का नियम ही यही है, सटला तक गईला, यानी कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। ठीक है, जिस पे हम पढ़ा चुके हैं आर्टिकल 9 में, यानी कि अगर आप कहीं विदेश में गए और वहां से सट गए, जैसे सटे तुरंत यहां से आप हटें। ठीक है, हमारा भारतीय कानून क्या कर दिया, माता पिता के आधार पे नागरिकता देना शुरू कर दिया। अब दूसरा चीज ये है, आपका नाम सुने होंगे करीना कपूर, उनकी शादी हुई है सैफ अली से। ठीक है, तो करीना कपूर जो बन गई हैं, करीना कपूर खान बन गई हैं। अब वो भी प्रेग्नेंट थी, प्रेग्नेंट होंगी तो बच्चा भी होगा। अब दोनों लोग इंडिया में जगह ही नहीं मिल रही थी, कहाँ चले गए, इंग्लैंड चले गए। तो जो उनका बचवा था इंग्लैंड में जन्म लिया। जब इंग्लैंड में जन्म लिया, क्या उसको भारतीय नागरिकता नहीं मिलेगी, मिलेगी। लेकिन याद करिए आर्टिकल 5 का कह रहा था, भारत देश के भीतर जब संविधान लागू हुआ था उसके बाद जन्म लेने वाले व्यक्तियों की जो जन्म लेने वाले बच्चों को नागरिकता दी जाएगी। यानी 26 जनवरी 1950 के बाद जो भारत देश के भीतर जन्म लेगा उसको नागरिकता स्वतः दे दी जाएगी। अब ये तो जन्म भारत में लिया ही नहीं है, इंग्लैंड लिया है। अब आई आफत। लेकिन अधिनियम जो बताया गया था, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955, इसमें यह कहा गया है बचवा भले इंग्लैंड में पैदा हुआ हो, भले वो युगांडा पैदा हुआ हो, भले वो अमेरिका पैदा हुआ हो, लेकिन उसके माता पिता का वंश जहां से होगा उसको नागरिकता वहीं की मिलेगी। इसलिए जो सैफ अली खान है, जो करीना कपूर खान है, जो उनका बचवा जन्म लेगा उसको नागरिकता स्वतः मिल जाएगी। क्यों मिल जाएगी भैया, क्योंकि माता भी भारतीय और पिता भी भारतीय। क्लियर है ना। चलिए आगे देखते हैं, पंजीकरण द्वारा, पंजीकरण द्वारा, इसके तहत भी आप पंजीकरण द्वारा भी क्या कर सकते हैं, नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। मान लीजिए आप विदेश के हैं, आए भारत घूमने के लिए, हो कुशीनगर, सारनाथ, विश्वनाथ मंदिर, ताजमहल, लाल किला, हो बढ़िया बढ़िया जगह रुक जाते हैं, क्या नागरिकता मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि आप यहाँ के नहीं है, कहाँ के हैं, विदेशी हैं, आप यहाँ पे भ्रमण करने के लिए आए हैं। अगर आपको भारतीय नागरिकता लेनी है तो आपको 7 साल वेट करना पड़ेगा। कितने साल, 7 साल वेट करना पड़ेगा, नहीं तो आप बियाह करिए। यानी कि इसमें कहा गया अगर कोई विदेशी व्यक्ति है भारतीय महिला से विवाह कर लेता है और विवाह करने के बाद वह 7 साल लगातार भारत में रहता है, 7 साल लगातार भारत में रहता है, तो उसको पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। तो क्लियर है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब अगला वाला है देसीकरण। सुनिए हो ना, देसी मुर्गी, बर मुर्गी, बिलेती मुर्गी, इस तरह से क्या होता है, देसीकरण। देसीकरण मतलब क्या होता है, अगर आप विदेश के हैं और भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं तो भारत ने भी कुछ टर्म एंड कंडीशन दिया है। भैया आप विदेश के हो, हाँ ठीक है, आपको गाना आता है, हाँ गाना आता है, गाने बढ़िया हो, हाँ बढ़िया है। यानी कि आप जिस देश के आए हो उस देश के प्रसिद्ध गायकार होइए, या आप वैज्ञानिक होइए, या आप बहुत बड़े पद का डॉक्टर होइए, यानी कि आपकी पब्लिसिटी ज्यादा होनी चाहिए। आप कलाकार हैं, हाँ कलाकार हैं, आप डांसर हैं, हाँ डांसर हैं, आप साहित्यकार हैं, हाँ साहित्यकार हैं, आप शिल्पकार हैं, हाँ शिल्पकार हैं। अगर इन सब चीजों में आप 100% निपुण हैं और विदेशी भी व्यक्ति हैं, फिर भी आप अपने देश की नागरिकता छोड़ना चाहते हैं और भारत देश की नागरिकता ग्रहण करना चाहते हैं, तो भारत सरकार भी मौका देती है, आप आइए,
पाकिस्तान वालों को खुला चैलेंज देता है, जितने भी गायकार हैं आ जाओ, हम नागरिकता दे देंगे, आ जाओ। ठीक है, वैज्ञानिक को आ जाओ, हम नागरिकता देंगे। कौन नागरिकता देगा? भारत सरकार नागरिकता देगी, आ जाओ। कौन देगा नागरिकता? भारतीय सरकार देगी। ठीक है, लेकिन आपको गायकार, संगीतकार, साहित्यकार, शिल्पकार, वैज्ञानिक, डॉक्टर्स या बड़े पदकार का कोई जानकार होना चाहिए, आप निपुण होने चाहिए, आपकी पब्लिसिटी होनी चाहिए। अगर आप भारत में आते हैं तो आपको नागरिकता एकदम बेहिचक दी जाएगी। लो भैया, नागरिकता तुम्हारी है, लेकिन थोड़ी सी टर्म एंड कंडीशन है। जब वो यहाँ आएगा, जब वो यहाँ आएगा तो उसको 10 साल वेट करना पड़ेगा। 10 साल तक लगातार भारत में रहना पड़ेगा। और इसी में एक चीज और जोड़ दिया गया है, हमारे भारतीय संविधान में कुल 22 भाषा है, 22। ठीक है, इन 22 भाषाओं में से 22 भाषा में से किसी एक भाषा का ज्ञान होना चाहिए आपको। तो कहा ठीक भैया, हमको ज्ञान है तभी तो हम गाना जाते हैं, चल छैया छैया छैया। ठीक है, 10 साल 22 साल हो गया। कौन कौन हो सकता है भैया? गीतकार हो सकता है। जो आए कौन रहेगा? गीतकार रहेगा, या तो संगीतकार रहेगा, या तो वैज्ञानिक रहेगा। वैज्ञानिक हो गया, डॉक्टर हो गया, साहित्यकार हो गया। अगर आप ये सब हैं, आप आइए हमारे भारत में, 10 साल रुकिए और तो कोई भाषा जान लीजिए, आपको नागरिकता बिल्कुल बेहिचक दे देंगे। अब वो खुश हो जाएगा। और आके हम तो बार चैलेंज करते हैं कि जितने पाकिस्तानी, विदेशी सब जितने लोग हैं, अगर इन सब चीजों में से आए, आओ नागरिकता दिला दिया जाएगा। ठीक है, किसके द्वारा? 1955 के अधिनियम के देशीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा, यानी कि जन्म के आधार पर नागरिकता मिल सकती है, वंश के आधार पर मिल सकती है, और फार्म भर के नागरिकता ले लो। अपने आप को योग्य दिखाओ, आप विदेशी हैं, पब्लिसिटी आपके पास है, तो भी आपको नागरिकता मिल जाएगी। कुल 4 टाइप हो गए। 5वां देख लेते हैं, थोड़ा सा जगह यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं हम लोग हैं। 5वां क्या हो जाएगा? छोटा सा है, इसे बोलते हैं अर्जित भूमि। अर्जित भूमि यानी कि मान लो हमने कह दिया, वो पाकिस्तान वाले, मान लो पाकिस्तान भारत में मिल जाता है, या पाकिस्तान नहीं मिलता, वो कहता है कि हम भारत को पाकिस्तान मिला लेते हैं। दोनों में से कोई एक भी चीज कर ले, चाहे पाकिस्तान खुद मिल जाए, चाहे भारत को पाकिस्तान में मिला ले, बात बराबर, चाहे मूड को हो चाहे कपाट हो। लाइक बाई चांस भविष्य में हो सकता है जब हम लोग सरकार आएगी, तो जब पाकिस्तान भारत में मिल जाएगा, तो जो वहां के मनैया लोग होंगे ना, तो यानी कि हम पाकिस्तान को अर्जित कर लिए, देश था पहले, अर्जित कर लिए, और उसमें जो है जितने भी व्यक्ति होंगे, वहां जितने भी उस भूमि पे रहने वाले लोग होंगे, बचवा, महिला, पुरुष, बुढ़वा, बुढ़िया जो भी होंगे, सबको नागरिकता दे दी जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारा भारतीय संविधान ही कहता है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के द्वारा अर्जित भूमि के तहत हम आपको नागरिकता दे देंगे। ये तो बात हो गई पाकिस्तान की, लेकिन एक देश अर्जित किया गया है। अर्जित हम लोग जबरदस्ती कब्जा नहीं किए भैया, हमारा देश बहुत महान है। जितना पाकिस्तान में फूल के प्रजातियां नहीं होंगी, उससे ज्यादा कहीं हमारे भारत देश में उतने जाति के लोग एक साथ रहते हैं। इतना बड़ा प्रेम। ईद आ गई, ईद में सब प्रेम से मनाते हैं, दिवाली भी साथ मनाते हैं, दशहरा भी साथ मनाते हैं। हमारे यहाँ एकता की बात की जाती है, धर्मनिरपेक्ष की बात की जाती है, राष्ट्र की एकता व अखंडता की बात की जाती है। ठीक है, तो हमारा देश क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरा भारत देश को एक परिवार माना जाता है। ठीक है, हमारी संस्कृति आदिकाल से अनंत है। ठीक है, तो अर्जित भूमि क्या थी? जो सिक्किम वाले थे, सिक्किम वाले भारत के लोगों से बहुत प्रभावित हुए। सरदार वल्लभ भाई पटेल से हाथ जोड़े तो साहब हमको अपने में मिला लीजिए, लेकिन उनको कहीं डर था कि जैसा चीन ने हमारे साथ किया वैसा आप तो नहीं करेंगे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत सुनहरा सा जवाब दिया था
कि नहीं भैया, जितने भी हमारे राज्य हैं सब राज्य हैं, पूरा हमारा भारत देश एक परिवार है, हम एक परिवार की तरह एक साथ सभी जाति और धर्म समुदाय के साथ एक साथ रहते हैं, बहुत प्रेम से रहते हैं, इसमें आपको कोई डाउट नहीं है। तो सिक्किम स्वेच्छा से भारत का 22वां राज्य का दर्जा प्राप्त कर लिया था। हम आपको पिछली क्लास में बता चुके हैं, अनुच्छेद 2 में ये कहा गया है, किसी भी विदेशी राज्य को भारतीय संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना कहाँ मिला सकती है, भारत में मिला सकती है। यानी कि फूफा जी से खाली कहेगी कि हम जा रहे हैं मिलाने, और फूफा जी क्या कहेंगे, हाँ कहेंगे, चाहे ना कहेंगे। ठीक है, तो यही टर्म एंड कंडीशन है। ये आपका संशोधन अधिनियम हो गया। बाकी ढेर सारे अधिनियम आए थे, जो संशोधन अधिनियम थे 1955 के बाद आया था 1986 का अधिनियम, फिर आया था 1992, फिर आया था 2003, इसके बाद आया था 2005, इसके बाद आया था 2015, इसके बाद आया था 2019। सुने होंगे CAA, NRC, NPR, PIO, ये सब आपको मिलेगा अगली क्लास में। NRI किसे कहते हैं, PIO किसे कहते हैं, OCI किसे कहते हैं, NRC किसे कहते हैं, CAA किसे कहते हैं। ठीक है, इस सब के बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू अगेन, टेक केयर।